अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान धावा एंड यू आर वाचिंग डील्स एंड डील प्राइवेट लिमिटेड। आज हम एलिगेंसिया की साइट पर जाएंगे। बातें तो सब लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि सेरीना होटल से एलिगेंसिया की ट्रैवलिंग टोटल कितने मिनट की ड्राइव है। आज हम प्रॉपर आपको वीडियो में दिखाएंगे और इस दौरान हम एलिगेंसिया के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे फर्दर, और हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि एलिगेंसिया बाकी प्रोडक्ट से क्यों प्रीमियम है, क्यों उसको लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा चलूँ कि ये सामने मेरे कश्मीर चौक है। तकरीबन सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कश्मीर चौक को लेके कि इस्लामाबाद में सबसे मेन चौक कंसिडर होता है, क्योंकि एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे सामने वो सेरीना होटल है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ये सेरीना होटल है। अब हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और फिर इंशाल्लाह एलिगेंसिया की साइड तक इस वीडियो को जारी रखा जाएगा और आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह कितनी देर में हम एलिगेंसिया को अप्रोच कर सकते हैं यहाँ से। तो टाइम अभी हुआ है हमारे पास 1:50, 1:50 का टाइम है राइट नाउ, और हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। तो चलें इंशाल्लाह आगे ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि हम कितनी देर में एलिगेंसिया को अप्रोच कर सकते हैं। कश्मीर चौक से हम लोग राइट हो चुके हैं और राइट होते साथ ही हम श्रीनगर हाईवे के ऊपर चढ़ गए हैं, और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे बहुत लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। वन के नाम से ये प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। और अभी हम श्रीनगर हाईवे के ऊपर हमने अपनी सफ़र का आगाज़ कर दिया है इंशाल्लाह, और वेरी सून हम आपको दिखाएंगे कि हम बाराकाऊ बाईपास को टच करेंगे। बाराकाऊ बाईपास बनने की वजह से ये जो हमारा एक ट्रैवलिंग का सफ़र था कि जो बाराकाऊ का एक रशी एरिया था, इसको क्रॉस करते वक्त बहुत सा टाइम आपका लग जाता था, एटलीस्ट वो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो गया। अब हम बहुत इजीली बाराकाऊ को क्रॉस करके मरी के लिए आप जाना चाहें तो बहुत इजीली आप टाइम आपका सेव हो जाता है वहाँ से। टोटल 3 मिनट में कश्मीर चौक से सेरीना चौक भी आप जिसको कह सकते हैं, हम लेक व्यू पार्क को अप्रोच कर चुके हैं। लेक व्यू पिंड इस्लामाबाद का एक बहुत नामवर पार्क है। लेक व्यू पार्क क्रॉस करते ही अब हम टूवर्ड्स बाराकाऊ हमारा फेस है और बाराकाऊ की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी तक कश्मीर चौक से लेक व्यू तक हमें टोटल 4 मिनट का ये सफ़र था हमारा, और इससे आगे ऑनवर्ड अब हम जा रहे हैं बाराकाऊ की तरफ। अभी बाराकाऊ की तरफ ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ी देर बाद हमारा एक बाराकाऊ बाईपास आ जाएगा, जो कि बहुत से लोग उस पर ट्रैवल भी करते हैं, उससे वाकिफ़ भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जो पाकिस्तान कम जिनका चक्कर लगता है। आई थिंक उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक बाराकाऊ बाईपास का विजिट नहीं किया। तो आज मैं आपको बाराकाऊ बाईपास भी दिखाऊँगा, और उस बाराकाऊ बाईपास के बनने से जो एक हमें आसानी होगी, एक हमें सफ़र हमारा जो शॉर्ट हो गया वो भी आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। मार्गला की लश पहाड़ियाँ नज़र आना स्टार्ट हो चुकी हैं आपको, और इन पहाड़ियों के दामन में हम आपको एलिगेंसिया के एक खूबसूरत नज़ारे वाले अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। क्या ही नज़ारा है कि आप अपने अपार्टमेंट में बैठे हैं और आपके सामने रावल डैम का व्यू है, एक साइड पे आपके मार्गला हिल्स की पहाड़ियाँ हैं और लश ग्रीन माउंटेन्स हैं आपके दोनों साइड पे। तो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है। और एक चीज़ और कि जो पिंड इस्लामाबाद का टेम्परेचर है, जो यहाँ का वेदर है, एलिगेंसिया अगर हम उससे कंपेयर करें तो एलिगेंसिया का वेदर भी यहाँ के वेदर से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। वहाँ की आबो हवा बहुत साफ़ सुथरी है। ये बाराकाऊ बाईपास का बोर्ड आप देख सकते हैं। बाराकाऊ बाईपास का बोर्ड आ चुका है। ये हम बाराकाऊ बाईपास पे पहुँच चुके हैं। टोटल हमें 6 मिनट लगे हैं अभी तक। 6 मिनट में हमने कश्मीर चौक से बाराकाऊ बाईपास को अप्रोच किया है। पहले हम सीधा चले जाया करते थे, लेकिन बाईपास बनने की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बहुत शॉर्ट हो गया है और बड़ा खूबसूरत बाईपास बन चुका है ये। अभी इस पे अगर आप देखें तो टोटल जो आपके टाइम दरकार होता है बाराकाऊ को क्रॉस करने में, पहले हमें बाराकाऊ के अंदर कम से कम आधे से आधा पौना घंटा 30 से 40 मिनट मिनिमम लग जाया करते थे। बट नाउ हम इस बाराकाऊ बाईपास की वजह से टोटल हमें 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। हम यहाँ से अपने बाराकाऊ का जो रशी एरिया था उसको क्रॉस कर लेते हैं। सामने आपको इस्लामाबाद की ग्रीन माउंटेन्स, लश ग्रीन माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। मार्गला की पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर मेरा कैमरा व्यू नहीं कर पाएगा, अदरवाइज मैं आपको साइट पे जाके वहाँ से बाराकाऊ बाईपास का भी विजिट करवाऊंगा। एलिगेंसिया की जो साइट है वहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आप वहाँ से बाराकाऊ बाईपास को भी देख सकते हैं इजीली।
राइट साइड पे मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं आपको, लश ग्रीन माउंटेन्स, वहाँ पे एलिगेंसिया की साइट है। जब हम एलिगेंसिया की साइट पे खड़े होंगे तो मैं आपको वहाँ से ये वाला व्यू भी दिखाऊंगा। और वेरी सून इंशाल्लाह बाराको बाईपास को हमने क्रॉस कर, ऑलमोस्ट हमने क्रॉस कर ही लिया है, बस एंड होने वाला है इसका। तो बाराको बाईपास जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ से हमारी अंगूरी रोड स्टार्ट होती है। इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको वो भी दिखाता हूँ। जी तो नाजरीन, ये हम बाराको बाईपास से अब बिल्कुल जो है एग्जिट करने लगे हैं। यहाँ पे हमारा बाराको बाईपास एंड हो रहा है। साथ आप देख सकते हैं कि साथ जो बाराको से रोड आ रही है, ये गाड़ियाँ वहाँ से हमें टच कर रही हैं। अब आप टाइम देखें, अगर हम टाइम का एस्टिमेट लगाएं तो टोटल अभी तक हमें 10 मिनट लगे हैं। 10 मिनट में हम कश्मीर चौक मतलब कि सरीना होटल से 10 मिनट में हम यहाँ पे गुरी रोड के पास पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से हम लोग टर्न करेंगे राइट साइड को। राइट साइड टर्न करने के बाद हमारी ये गुरी रोड स्टार्ट हो जाएगी आगे। उसके बाद हम चढ़ेंगे मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर। मरी एक्सप्रेस वे पे जैसे ही हम लोग इंटर होंगे, इंटर होते सारी राइट साइड पे हमारा जो है बैरिया इनक्लेव 2, जिसको बैरिया हिल्स भी बोला जाता है, वो उसका गेट आ जाएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कहूला का बोर्ड आ गया, लाहौर टोपा का, मुजफ्फराबाद का। दैट मीन्स कि हम मरी एक्सप्रेस वे के करीब पहुंच चुके हैं। मरी एक्सप्रेस वे पे अभी हम आपको इंटर होंगे, सामने से राइट साइड राउंड अबाउट आ चुका है। यहाँ पे आप देख लेंगे कि मरी का बोर्ड भी आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ से हम मारगला की जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर इंटर हो रहे हैं, और जो कि सीधी आगे हमें मरी तक लेके जाती है। यहाँ से हम लोग इंटर हुए जी मरी एक्सप्रेस वे की तरफ हम मुड़ चुके हैं। वेलकम टू बहरिया गोल्फ सिटी का बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है। और ये हम मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर इंटर हो गए हैं। अभी यहाँ पे हमने टोटल हमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट दरकार होंगे, ये शायद इससे भी कम लगेगा इंशाल्लाह। और हम अपने जो बहरिया हिल्स का प्रोजेक्ट है, बहरिया एनक्लेव 2 जिसे बोला जाता है, जहाँ पे हमारा एलिगेंसिया लोकेटेड है, इंशाल्लाह हम वहाँ पे अप्रोच करेंगे। क्या ही खूबसूरत वेदर है। यहाँ इंटर होते सारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौसम ही चेंज हो गया प्रॉपर। जो पहले इस्लामाबाद में जिस तरह एक सनी डे था, आज बिल्कुल यहाँ तो टोटली मौसम ही चेंज होता। जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं मौसम बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह अभी साइड पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे इससे भी अच्छा वेदर आपको दिखाऊंगा। और बात से ये होती है कि इस साइड पे, इस एरिया में हर बंदे की कोशिश होती है अपार्टमेंट के लिए, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे सीडी का अप्रूवल नहीं मिलता लोगों को। सीडी का अप्रूवल इसलिए नहीं मिलता कि ताकि जो आप ग्रीन एरिया सारा देख रहे हैं, लश ग्रीन माउंटेन्स देख रहे हैं, सिर्फ इनकी खूबसूरती ख़राब ना हो, इस वजह से यहाँ पे सीडी का अप्रूवल नहीं मिलता। ये अंगूरी रोड का बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। हम अंगूरी रोड की तरफ अभी राइट साइड को टर्न करेंगे और अंगूरी रोड पर चढ़ते सारी बहरिया हिल्स का गेट भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये हम अपनी मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं। अंगूरी रोड पर एंटर होते सारी, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये सामने आप देख सकते हैं कि बहरिया एनक्लेव 2, जिसके नीचे ब्रैकेट में बहरिया हिल्स भी मेंशन है, लिखा हुआ है। और साथ साथ आप अगर टाइम देखें तो 2:04 हुए हैं। दैट मीन्स के टोटल हमें 14 मिनट अभी तक हुए हैं। 14 मिनट में हम लोग जो है सरीना होटल से बहरिया एनक्लेव में अप्रोच कर चुके हैं। आगे मजीद मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि एलिगेंसिया को हम कितनी देर में अप्रोच करते हैं। गेट से ऑनवर्ड जो टाइम है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मेरे सामने आपको नजर आ रहा है बहरिया एनक्लेव फेज 2 का बोर्ड लगा हुआ है। बहरिया हिल्स भी मेंशन है इस पे। एग्रो फार्म्स का बोर्ड भी यहाँ पे मेंशन है। अगर आप आते हैं और आप इसको कोई अगर ढूंढना चाहें तो ये सारे बोर्ड वगैरह मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये ईजीली अप्रोच कर सकें। ये सिक्योरिटी सिस्टम आप देख सकते हैं, जैसे बहरिया की बाकी जो इनके फेजेस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, सेम लाइक दैट बहरिया एनक्लेव को भी वही इंपॉर्टेंस हामिल है। और यहाँ पे उस सिक्योरिटी लेवल बाकियों से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक प्रीमियम एरिया कहलाता है। यहाँ पे जो रेट्स हैं, यहाँ की जो एक मार्केट है, वो बाकी जो बहरिया पाकिस्तान में आप देख लेंगे, बहरिया फेज 7 है हमारे पास, बहरिया फेज 8 है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनसे कंपैरेटिवली यहाँ प्राइसेस हाई हैं। तो क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत जगह पे लोकेटेड है बिल्कुल, दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस जो है वो लोकेशन की वजह से मैटर करती है। यहाँ पे खूबसूरती के साथ साथ एक जो सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, दैट इज़ कि ये सीडीए के अंडर आता है और ये सीडीए अप्रूव प्रोजेक्ट है। सीडीए ने इनको एनओसी इशू किए हुए हैं यहाँ पे
लोगों को प्लॉट्स के NOC लोगों के पास अवेलेबल है। सो दैट्स वाई यहाँ की जो प्राइसेस हैं वो बाकी बैरिस कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो दूसरा ये है कि टोटल अभी तक मुझे 17 मिनट लगे हैं। और व्यूअर्स अगर मैं बता चलूँ अपनी स्पीड के हवाले से, तो मैं टोटल 60-70 की एवरेज से मैं स्पीड से मैं यहाँ पे आया हूँ। सहरीना से यहाँ तक का जो मेरा सफ़र था, अगर मैं इससे ज़्यादा स्पीड में आऊँ तो हो सकता है मैं इससे भी पहले अप्रोच करूँ, बट आई थिंक 60-70 की स्पीड लिमिट बहुत बेहतरीन स्पीड लिमिट है। अब हम बैरिया एनक्लेव में एंटर हो चुके हैं, बैरिया एनक्लेव में एंटर सारी। अब हम एलिगेंसा की साइड पे पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं आपको एलिगेंसा की साइड पे पहुंच के बताता हूं कि हम एग्जैक्ट टाइम भी आपको दिखाऊंगा कि कितने टाइम में हम एलिगेंसा को अप्रोच कर लिया हमने। तो नाज़रीन, ये हमारे पास एलिगेंसिया का प्लॉट आ गया है और मैं अब आपको इसका थोड़ा सा व्यू भी करवा देता हूँ। हम एलिगेंसा की साइड पे पहुंच चुके हैं। मेरे राइट साइड पे ये जो आपको एक कनाल का प्रॉपर एक प्लॉट नज़र आ रहा है, ये एलिगेंसा का एग्जैक्ट स्पॉट है। यहाँ पे इंशाल्लाह फेब के लास्ट में या मार्च के स्टार्ट में प्रॉपर आपको जो है डेवलपमेंट भी दिखाऊंगा। यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होगी, लेकिन तब तक रेट्स इसके चेंज हो जाएंगे। जब कोई चीज़ प्री लॉन्चिंग पे आती है तो वो इसी कंडीशन में आती है, अदरवाइज जब वो उस पर डेवलपमेंट का काम प्रॉपर स्टार्ट होता है तो फिर उसके रेट प्री लॉन्चिंग कंसिडर नहीं होते, फिर उसका रेट चेंज हो जाता है। ये मेरे सामने आप देखें तो मार्गला की खूबसूरत पहाड़ी है। मैं आपको बता चलूँ कि इस प्लॉट का बेसिकली जो फ्रंट है वो इस तरफ होगा, और जो इसका बैक है, जो बैक पे इसके अपार्टमेंट्स का व्यू है स्पेशली, वो सारा सामने व्यू है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताता आया हूँ कि जो एलिगेंसिया है ये अपनी लोकेशन की वजह से सबसे बेहतरीन कंसिडर होता है। एक चीज़ और बता दूँ कि एलिगेंसिया की बैक साइड जो है वो प्रॉपर डेप्थ में है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट आ भी जाता है तो वो इस साइड पे नहीं आ सकता कि वो एलिगेंसिया का कोई व्यू ब्लॉक करे। सो एलिगेंसिया के जो बैक साइड के अपार्टमेंट होंगे वो सामने आप जितने भी खूबसूरत किस्म का एक व्यू देख रहे हैं, ये अगर आप जस्ट इमेजिन करेंगे आप अपने अपार्टमेंट में बैठे और आपके सामने इस तरह का व्यू है, तो आई थिंक इससे अच्छी चीज़ आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी, जो कि सीडी से अप्रूव भी हो। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो जो लोग फ्रंट पे अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं उनके लिए आप देखें तो सामने खूबसूरत लश ग्रीन माउंटेन्स हैं। यहाँ की जो आबो हवा है आपको उसमें भी वाज़े फ़र्क फील होगा। अगर इस्लामाबाद में आप रहते हैं और आप इस जगह को विज़िट करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको प्रेफर करेंगे रहने के लिहाज से। दूसरी साथ साथ ये मेन बुलेवर्ड है बैरिया हिल्स वालों का, इसके ऊपर ये जो आप पूरी पट्टी देख रहे हैं, जो ये प्लॉट्स की एक लाइन जा रही है, जितने भी कमर्शियल हाई राइज प्रोजेक्ट होंगे वो सब इसके ऊपर ही बनाए जाएंगे। हमारे मेन बुलेवर्ड के सामने बिल्कुल ये ग्रैंड मॉस्क तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है काफ़ी हद तक। बस इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, इसके ऊपर फेंसिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी अगर देखी जाए तो ये वाहिद बहरिया के जो ऐसी लोकेशंस हैं, जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जो सीडीए के अंडर आते हैं। अदरवाइज बहरिया की कोई चीज़ सीडीए के अंडर नहीं आती है, और ये वाहिद जगह है जो सीडीए से अप्रूव है। अगर आप एलिगेंसिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आपको सीडीए के अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स भी हम शो करवाएंगे इंशाल्लाह। साथ साथ मैं बता चलूँ कि एलिगेंसिया में हम लोग अपार्टमेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं, साथ उसके शॉप्स ऑफ़र कर रहे हैं। अपार्टमेंट और शॉप्स ये 3 साल की आसान एक साथ ऑफ़र किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि एलिगेंसिया को सीडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। सीडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि सीडीए हमेशा उस चीज़ को एनओसी इशू करता है, सीडीए हमेशा उस चीज़ की ट्रांसफ़र अप्रूव करता है जो सीडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंग बनती है। लेकिन ये मेरे सामने सर्विस रोड है सामने, ठीक है। इस सर्विस रोड के साथ फुटपाथ और फुटपाथ के साथ एलिगेंसिया है। एलिगेंसिया के सामने जो मैं आपको जस्ट एक रोड का आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये सर्विस रोड होगी यहाँ पे, जो कि मिनिमम भी तकरीबन 60 फीट इसका भी साइज़ होगा। और उसके साथ साथ जो मेन बुलेवर्ड है जिस पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये ऑलमोस्ट 150 फीट की रोड है। 150 फुट से कम का ये नहीं, मतलब 4 लाइन इसके ऊपर प्रॉपर बनी हुई है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको अब राइट साइड का व्यू दिखाऊँ तो राइट साइड का व्यू देखें तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह लश ग्रीन माउंटेन्स हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक सबसे मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। हम अक्सर पार्क व्यू सिटी को विज़िट करते हैं, ऑल्दो हम पार्क व्यू सिटी के जो है टॉप सेलर्स में से एक हैं। हमारे पास जो पार्क व्यू सिटी है, अगर मैं इस फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ तो पार्क व्यू सिटी मैं ऊपर से देख सकता हूँ। यहाँ का ये व्यू है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्क व्यू सिटी ऑलरेडी हाइट पे है। लेकिन अगर हम उस फुटपाथ पे खड़े हों तो हम वहाँ से पार्क व्यू सिटी को ऊपर से भी देख सकते हैं। ये इस हाइट पे लोकेशन का प्लॉट है। अभी मौसम की वजह से कुछ सूरज की डायरेक्शन इस तरह की है कि अगर हम उस साइड को कैमरा करेंगे तो वो क्लियर व्यू नहीं आएगा। अदरवाइज मैं इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाऊंगा किसी दिन, जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा मौसम, तो मैं उस दिन भी आपको ऊपर से इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगा कि हम पार्क व्यू सिटी को यहाँ ऊपर से किस तरह विजिट कर सकते हैं, हम कितनी हाइट पे हैं यहाँ पे। आज ही अगर आप अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाहें तो हमसे, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे अच्छा अपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि सीडीए से अप्रूव है, सीडीए के बायलॉज के अकॉर्डिंग है। सिर्फ 10% डाउन पेमेंट से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना सकते हैं।
इसके साथ साथ जो भी आपके एलिगेंसिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, क्यूरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर इस पर डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। उस्मान रंधावा को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।